31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। एक घटना ये होती है 1991 में, 21 मई 1991। इन दोनों घटनाओं में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी घटना देश के लिए कौन सी थी? मिसेस गांधी की हत्या के टाइम पे समथिंग वाज फ्रॉम विद इन, लेकिन राजीव गांधी का ऐसा नहीं था। थर्टी अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद एक घटना ये होती है 1991 में, 21 मई 1991। इन दोनों घटनाओं में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी घटना देश के लिए कौन सी थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया? ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से दोनों लीडर्स थे, माँ बेटे थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज से वो बहुत साल इस देश को उन्होंने चलाया, तो असर तो सबके ऊपर हुआ था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जहाँ तक राजीव गांधी का जिस तरह उनको असैसिनेट किया गया, मुझे लगता है वो असर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस पे पूरे असैसिनेशन को जिस तरह एग्जीक्यूट किया एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट बाहर से आके, दैट डेफिनेटली शुक द नेशन। क्योंकि उसके बाद जितना कुछ पता चल रहा था, मिसेस गांधी की हत्या के टाइम पे समथिंग वाज फ्रॉम विद इन, पंजाब वाज इन टर्मोइल, लेकिन राजीव गांधी का ऐसा नहीं था। बाहर के किसी देश में कुछ लोग चाहते हैं, वो विलेन बाहर से थे, उनके साथ हमारा क्या लेना देना था? वो हो सकता है हमारे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने आके एक इतना बड़ा क्राइम जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम है, उन्होंने वो क्राइम किया, हमारे देश में आके किया। तो कम से कम मैं उधर एज ए जर्नलिस्ट और एज एन इंडियन सिटीज़न, वो एक बहुत बड़ा धक्का था कि अचानक आप सुबह अखबार खोल के देखते हैं कि राजीव गांधी इज़ डेड, उनको असैसिनेट कर दिया, और वो भी किया बाहर के किसी कोई आके जहाँ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी का जो असैसिनेशन था, दैट लेफ्ट अ मेजर इम्पैक्ट, अगर कंपेयर करना हो तो। हालांकि बहुत मुश्किल है ये कंपेयर करना। 21 मई को आप क्या कर रहे थे जिस दिन घटना हुई थी? कुछ 10 बजे के आसपास से लेके पंडारा रोड में जो मोस्टली गवर्नमेंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ऑफिस क्वार्टर्स है, तो अमित वर्मा मेरा बहुत निजी दोस्त था, क्लोज। आई वॉज अ क्राइम रिपोर्टर मोस्टली, वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो अमोद कांटेनवाल, वी आर ऑल वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मैं और अमित, हम लोग दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। उसका फ़ोन आया इतने में ऑफिस से, जल्दी चलो। उसका कुछ उस दिन आई थिंक हिज कार हैड गॉन टू द गराज, तो मेरे पास एक काइनेटिक होंडा स्कूटर था। बोला अनिल मेरे को छोड़ देगा क्या? तो मैंने बोला चल, कहाँ जाना है? बोले यहीं पास में है। उस रात को उसने मुझे कुछ नहीं बोला। आई रीच्ड होम लेट। उस दिन रात को उसके घर मेरा खाना खाना था, आई हैड टू हैव डिनर विथ हिम। बट जो कुछ भी हुआ, मैं घर गया, आई हैड डिनर, स्लेप्ट, और सुबह उठ के देखा न्यूज़पेपर में ये बात है। एंड आई रिमेंबर इमीडिएटली नेक्स्ट जो मेरा अमित से बात हुआ, उसने मेरे को उसी वक्त कुछ 10:30-11 बजे की बात है, बोल दिया था ये एलटीटी क्या होगा और कोई नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड में कितनी थ्योरीज आई थी? क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज देखी तो उसमें बड़ी थ्योरीज आ रही थी। लेफ्ट वालों ने करवाया, विपक्ष ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, कौन था, किसने मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे थे। बड़ी थ्योरीज थी उस टाइम। कैसे कैसे र्यूमर्स थे? देखिए, शुरू में तो सब लोग एक ही सवाल ये होता है, कौन किया होगा ये? क्या इसमें पंजाब का कोई हाथ है, पंजाब टेररिस्ट का हाथ है? लेकिन मोरलेस जहाँ तक एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात है, जो शो के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, रॉ को छोड़कर, जिनका हालांकि ये जुरिस्डिक्शन है कि इंडियाज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग, उनको छोड़ के बाकी, चाहे वो सीबीआई हो, आईबी हो, सीबीआई के कुछ ऑफिसर, जैसे मैंने अमित वर्मा की नाम लिया, अमित वर्मा वॉज द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द डायरेक्टर राजा विजयकरण, उन सब लोग का मोरलेस यही मानना था कि ये काम एलटीटी का ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा, जिसका किसी का कोई भनक नहीं था, इतना बड़ा एक ऑपरेशन को, असैसिनेशन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो एक सपोर्ट बेस चाहिए जो आपने तैयार किया होगा, और इसके अपने लोगों को मालूम था, और वो काम करके आप 3-4 घंटे के अंदर अपने देश में वापस चले जाएंगे। रॉ को क्यों नहीं लगा कि एलटीटी ने किया होगा ये? रॉ को, उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज थे। समटाइम एजेंसीज डोंट एडमिट इट इमीडिएटली, यू नो,
कि they also want to be absolutely sure. They had their own sources. So therefore, it was possible that the Raw Chief was either trying to gather more intelligence before saying it in front of the Prime Minister. But I would say people at agencies at large, सब लोग का ये था कि LTT का ही काम होगा, और ऑलमोस्ट पहला दिन से ही 22 को एक FIR दर्ज हुआ था तमिलनाडु पुलिस का. वो केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया था. हैदराबाद से कार्तिकेयन जो है वो बाय इवनिंग पहुंच गए थे मद्रास. He told the Prime Minister, I want to select my own team. And वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उसमें थ्योरीज ज़रूर था, बट somehow सभी लोग मोर और लेस कन्विंस थे कि गोइंग बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो LTT की और लोगों की अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है. राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलेन का नाम आया उसका नाम था शिवराज सन. मास्टरमाइंड, वन आइड जैक. उसको साउथ के लोग या तमिल के जो लोग थे वो तारिक कन्नन, उसका कुछ 21 एलियासेस था एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल. वो एक बहुत बड़ा विलन था और उसके इतने एलियासेस थे. बचपन से उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है. मुझे किताब तो मैंने लिखा और उसके लिए अलग से रिसर्च करना पड़ा. एक वो समय था जब मैं रिपोर्टर था इंडिया टुडे में. इस केस को करीब 2 साल तक कवर किया. उसके बाद किताब के लिए दोबारा रिसर्च किया और पढ़ाई की. तो शिवरासन हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री. क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था. लेकिन जब मैंने शो देखा ना, मुझे सबसे मज़ा आया शिवरासन को देखकर, क्योंकि हमने किसी ने उसको देखा ही नहीं ना. CBI ने किसी ने, हमें शिवरासन के बारे में क्या मालूम है कि कुछ अक्यूज्ड है जिसने शिवरासन के साथ काम किया, वो पकड़े गए, उनके इंट्रोगेशन से हमें पता चला वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह बात करते थे, इतने सिगरेट पीते थे दिन में, बस इतना ही. लेकिन नागेश कोकुनूर हु इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर, लेकिन नागेश कोकुनूर ने एक इतना अच्छा शिवरासन क्रिएट किया जो विच इज़ आई फाउंड इट रिमार्केबल. शिवरासन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शिवरासन को जिस तरह से आपने डिफाइन किया और जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है, विलेन है सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल, ह्यूज टेररिस्ट, अनडाउटेडली. हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं, हम थोड़ा उसकी दर्शकों को पता लगे कि एक इंसान कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को. पिताजी इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में, एंड माँ जो है शी वॉज अ सोशल वर्कर. तो ये बचपन से ही कुछ ये जो वेरियस तमिल ग्रुप्स जिनका श्रीलंका के साथ इश्यूज था कि हम लोग अलग हो जाना चाहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स फ्रॉम सिन्हलास, राइट. तो उसके पिताजी का भी ही वॉज आई वुड से टेम्परमेंटली उसको सपोर्ट करते थे, इस कॉज को, इसका ये सब वो बचपन से सुना था, सीखा था. बट उसके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक था. फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो भी इंग्लिश लेके पढ़ाई करता था. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश. ही वॉज अ ड्रॉप आउट. फिर वो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करना शुरू किया और उसको ये काम मिला कि LTT के लिए फंड इकट्ठा करो. तो वो एकदम से जो बोलते हैं ना वसूली करने लगा था, और उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने ही एक कज़न को उसने ऑलमोस्ट जान से मार दिया था. तो अचानक पता चला कि फलाने का लड़का जो है वो एक गुंडा जैसा बन गया है. तो ये LTT है, क्या है, गुंडा है. लेकिन ही ड्रू द अटेंशन ऑफ सीनियर्स इन LTT. प्रभाकरन फर्स्ट वॉज इट वॉज पट्टू अमन, देन टू प्रभाकरन. फिर छोटे मोटे एक दो कुछ लोकल ऑपरेशंस हुआ, और हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया किसी को नहीं पता. ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था. आपसे काम कराएगा, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस में दे यूज यू एज अ ब्लाइंड चाल है. आपको नहीं पता कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन ये आपको इस्तेमाल कर लेता था. और इसको एक बड़ी ऑपरेशन के लिए इंडिया में उसने भेजा. एक APRLF के लीडर जो इंडिया में असैलम दिया गया था, पद्मनाभा करके, उसने अपना टीम तैयार किया और उस टीम से उसने पद्मनाभा का असैसिनेट किया. सिर्फ असैसिनेशन के बाद ही पता चला, और सब के सब कुछ 4-5 घंटे के अंदर श्रीलंका वापस चले गए, भाग गए. तो उसी वक्त पता चल गया था प्रभाकरन को कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर आई हैव इन माय बैकयार्ड, जो इतना कुछ कर सकता है.
तो शायद कोई बड़ा काम अगर हो, और ये था जून 1990 की घटना, कि इसको शायद वो जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है।